अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझता भी वही है, सुलझता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं मगर साथ देता वही है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बच्चा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्म साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो देर देर तक मोहताज बना देगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसा प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक बार द्वेषी नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में बहुत सारे महल है, तो क्यों न भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल है, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर अगर वह कहीं राजसी ठाठ बाट में रहने लगे तो उनकी भक्ति और विरक्त भक्ति कम हो जाएगी। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद जाकर देख लो, जहाँ भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारिका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल में 16,108 रानियां और उनके 11 बच्चे से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को यह बात छल प्रतीत हुई और उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी उनके सबक सिखाऊंगा। फिर वह भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंची। रुक्मणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। नारद जी कुछ दिन रुक्मणी जी के साथ रहे और फिर एक दिन उन्होंने दान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, जिस चीज का दान करोगे वही चीज अगले जन्म में फिर तुम्हें मिलेगी। रुक्मणी जी को यह बात भाई नारद जी ने उनसे पूछा, आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी यह सोचकर सहमत हो गई कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, अब आपको साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहाँ चलना है और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊँ। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर रुक्मणी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गई।
उन्होंने पूछा, भगवान यह क्या हो गया? आपने साधु का भेष से क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसीलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मणी जी समझ गई कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, ना कि उन्हें अभी खाने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मणी के नहीं, वे हम सबके हैं, इसीलिए रुक्मणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती है। नारद जी ने सोचा, यह तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुलदान के रूप में दान कर दिया जाए। रानियां राजी गई और उन्होंने तुलदान की तैयारी की। भगवान को एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे पलड़े में सोने, गहने और हीरो को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहना डाले, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाया। नारद जी ने कहा, अब तुला दान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को लेके जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मणी जी का इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुलदान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मेरे साथ फिर से छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। नारद जी ने अंत में भगवान से विनती की, भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूलधन वैभव या भौतिक संपत्तियों में नहीं किया जा सकता है। भगवान का सानिध्य और अनुग्रह किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। साथ ही यह सिखाती है कि भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य की यह लेख कर्म अच्छे करता चल जा, फिर ईश्वर की महिमा देखे। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध नहीं बेचती। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए और वह गोपी भी उनके कथा सुनने पहुंची। गोपी ने कहा था, मैं कहाँ भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान के नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। यदि तुम्हें भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद अगले दिन गोपी फिर से दूध बेचने के लिए मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात याद आई। उसने सोचा, संत ने कहा था कि भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी के पार नहीं लगा सकता? यह सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरे यमुना पार कर ली।
गोपी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया, पार जाने का अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारें। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी, बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो सकता है। मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं। मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूँ और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा वह छपाक से पानी में गिर गए। यह देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी को हाथ पकड़ा तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी तू धन्य है, सही मायने नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसी अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तिन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करे, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न करे, जो होगा वह होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करे। जहाँ का डर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा और जो दर्द न समझे वह हमदर्द कैसा। यहाँ का दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पर गुजर किसी से न कहना। हर आंसू आंख में लाया नहीं करो, हर बार सबको बताया न करो। हर शख्स यहाँ नमक के लिए घूमता है, हर जख्म सबको दिखाई न करे। खूबियाँ कम और हरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकल रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो, तुम क्या हो यह तो तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक दाना खाने के लिए 100 से 100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो 100 से 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी। माँ ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले, मेरे तकदीर में एक भी गम ना हो। अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता, बाजार में सब कुछ मिल जाता, लेकिन माँ जैसी जन्नत और पिता और जैसा साया कभी नहीं मिलता। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ़ करना और दूसरों को इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज़ पाना चाहते हो वो दूसरों को न देना,
शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नर्म रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, यही तो स्वर्ग है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाए तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब तक पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है, दिल से सजादा करो तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खातो तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यह व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है कि तंगम शहर चले, बस मेरा घर न जले। इस दौर के इंसानों की यही समस्या, मेरी दीवार ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह ना कमाओ कि बात हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि गर्व हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लास हो जाए, चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्दों से गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। प्यारे से ऐसी यारी रखे, दुख में भागीदारी रखे, चाहे लोग कुछ भी कहे तू तो जिम्मेदारी रखे। व्यक्ति पढ़ने पर काम आने का पहले अपनी बात रख, मुसीबतें तो आएगी पूरी तैयारी रंग। कामयाबी का मिले या न मिले, जंग जारी रखे, बोझ लोगों सब कुछ हल्के, दिल को पर मन भारी मन जाती थी। तो सब जीता कायम अपनी खुदारी रखे। किसी ने पूछा सब कुछ खो देने से ज़्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज़्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना, निराश एक दलदल है, आप इसमें केवल फंस सकते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं है कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसे राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज़ छीन ली है जो तुमने सोचा भी न था, तो ईश्वर तुम्हें वह चीज़ भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था, जिसका तुम क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो, रात तो क्या सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो ध्यान खींचती है हर किसी का, पर किस्मत से ज़्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक और अफसोस से देखते रहते हैं कि हम वो दरवाज़ा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय आपको ज़िंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिसका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल ना आया हो। कठिनाइयाँ तो मजबूत होने की सीढ़ियाँ है। हौसला ना हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान ने तुम्हें चुन लिया है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करें, कुछ बर्दाश्त करें और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु का प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला
कर सकता है। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनाकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आपके कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, दर्द और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और ख़त्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और ख़त्म करो कुछ न कुछ सीखकर नए अनुभव के साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य छल करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी धोखा देता है। उसका हर कपट उसे सत्य से दूर और अंततः अपनी आत्मा से भी दूर कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति धुएं से भरे कमरे में बैठा हो, उसे थोड़ी देर के लिए दृश्य तो दिखाई देता है पर धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वैसे ही जो छल करता है उसकी अंतरात्मा की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। वह अपने ही जीवन के उजाले से दूर होता चला जाता है। सत्य देर से आता है पर वह आता अवश्य है, और जब आता है तो सारा अंधकार मिटा देता है। अब सोचिए, हम सब जीवन में किसी न किसी मोड़ पर छल का अनुभव करते हैं। कोई हमें धोखा देता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। उसे समय लगता है कि जैसे दुनिया बहुत अन्याय है। हमें लगता है कि सामने वाला तो बच गया, हम ही पीड़ित रह गए। पर यही वह क्षण होता है जहां हम श्री कृष्ण की वाणी याद रखनी चाहिए। जो छल करता है वह दूसरों से पहले खुद से दूर हो जाता है। उसका बाहर भले ही चमकता दिखे पर भीतर वह खोखलापन जी रहा होता है। हर छल, हर झूठा उसे धीरे धीरे एक अंधे हुए धकेलता है जहां से वापस आना कठिन हो जाता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसे खुद भी यकीन नहीं रहता कि उसका असली चेहरा क्या है। वह हर संबंध को संदेह से देखता है, क्योंकि उसने दूसरों से जो किया है वही उसके मन में पलटकर डर बनकर बैठता है। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा कि दुनिया में शायद सच बोलने वालों की कोई कदर नहीं है। लेकिन जरा अपने जीवन के अनुभव को याद कीजिए। हर बार जब किसी ने आपको छल से गिराया और आपने फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ा, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वही लोग, वही समाज आपकी सच्चाई को पहचानने लगेंगे। सत्य की प्रकृति ही यही है, वह तुरंत नहीं चमकता पर वह अस्थायी होता है। जो आज झूठ बोलकर ऊंचा दिख रहा है वह कल किसी न किसी रूप से गिरता ही है, और जो आज सच्चाई की वजह से अकेला खड़ा है वह कल लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है। यह जीवन का नियम है। जो छल से ऊपर उठता है वह समय के साथ बिखर जाता है, और जो सत्य से उठता है वह धीरे धीरे अडिंग होता है, शांत होता है, और सबसे बड़ी बात, आत्मा के प्रकाश से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर कुछ पा लेता है वह कभी भी सच्चे अर्थों में आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी हर सफलता के पीछे एक डर छुपा होता है, कहीं यह सब खो न जाए, और वह डर उसे हर दिन खाता है। वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। दूसरी ओर जब आप सत्य के साथ रहते हैं तो चाहे कितने भी परेशानी आए, आपकी आत्मा मजबूत रहती है। आपके भीतर एक निश्चितता होती है कि आपने किसी को ठगा नहीं, किसी को गिराया नहीं। यही आत्मबल आपको धीरे धीरे वह ऊंचाई देता है जहां पहुंचने के लिए छल करने वाले लोग तरसते रह जाते हैं। इसीलिए याद, कोई आपके साथ छल करे तो बदलने में आप वैसा न करें। अपने मन को शांत रखें और यह स्मरण रखें कि सत्य समय ले सकता है पर वह अंत में उजागर होकर ही रहता है, और जब उजागर होता है
तो उसकी रोशनी सिर्फ सामने वाले की असलियत को नहीं दिखाती, बल्कि आपकी सच्चाई को भी दुनिया के सामने दिव्यता के साथ प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों के कर्म तुम्हारे धर्म को ना बदले। जिस प्रकार कोई और विष पी ले तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर होता है, तुम्हारे शरीर पर नहीं, वैसे ही किसी और की कठोरता तुम्हारे सौम्य स्वभाव को स्पर्श तक नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो, इस संसार में हर आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करती है, पर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने संस्कारों की रक्षा करो, चाहे सामने कोई भी हो। जीवन में हम अक्सर ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जहां सामने वाला व्यक्ति हमसे रूखा व्यवहार करता है, तानों से वार करता है, या फिर बिना किसी कारण हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे मन में पहला विचार आता है, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। यही वह क्षण होता है जहां हमारी परीक्षा होती है। देखिए, यह दुनिया विविध स्वभाव से भरी हुई है। कोई बहुत प्रेम से बोलता है तो कोई कटुता से, कोई मधुर व्यवहार करता है तो कोई जहर घोलता है अपने शब्दों में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें हर बार सामने वाले के व्यवहार के अनुसार खुद को बदल लेना चाहिए? अगर कोई आपको अपशब्द कहे और आप भी वैसे ही कहें तो फर्क क्या रह गया? वह पहले ही अपने स्तर पर गिरा हुआ था, अब आप भी वही आकर खड़े हो गए। यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ने आपको धक्का दिया और आपने खुद को धूल में गिरा लिया। लेकिन अगर आपके भीतर कोमलता है, विनम्रता है, शांति है, तो आपको उसे सिर्फ इसीलिए नहीं खो देना चाहिए क्योंकि किसी और ने कठोरता दिखाई। किसी और की बुराई का असर अगर हमारे अच्छे स्वभाव को बदलने लगे तो समझिए कि हम अपने ही चरित्र को गरीबी रख रहे हैं। याद रखिए, जो जैसा होता है वही देता है। नींबू से रस ही निकलेगा, दूध नहीं। वैसे ही जो भीतर से कड़वा है वह मीठे शब्द कैसे देगा? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी वही बनने लगेंगे। अगर आप गुलाब हैं तो कांटे से चुभे जाने पर भी खुशबू ही दीजिए, क्योंकि वही आपका स्वभाव है, वही आपकी पहचान है। आपकी संस्कार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह प्रकाश है जो आपके हर अंधकार में सुरक्षित रखता है। अगर आप किसी की कठोरता से इतने प्रभावित हो जाएं कि खुद भी वैसा ही बोलने या करने लगे तो आपने अपने प्रकाश खो दिया। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि दुनिया अब वैसा नहीं रही, अब सीधे लोग पीछे जाते हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। सच यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के सौम्य भावों को बचाकर चलता है। वह भले ही थोड़ी देर के लिए पीछे देखें, पर उसकी चमक सबसे अलग और अस्थायी होती है। आप देखिए, संसार में जितने भी बड़े और श्रद्धेय लोग हुए हैं वे अपने व्यवहार में कोमल और विनम्र रहे हैं, चाहे उन्हें कितने भी कठोरता का सामना क्यों न करना पड़े हो। महात्मा गांधी हो या भगवान राम, मीरा हो या स्वयं ही कृष्णा, उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वे जैसे थे वैसे ही बने रहे, क्योंकि उन्होंने जाना था कि दूसरों का व्यवहार उनकी आत्मा को छू नहीं सकता। तो जब कोई आपको कठोर शब्द कहे, तीखे ताने मारे या रूखा व्यवहार करे तो उसे उत्तर देना है। जरूर दीजिए, लेकिन उसी भाषा में नहीं। उत्तर दीजिए अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से, अपनी चुप्पी से, अपने संतुलन से, क्योंकि अंततः आपकी गरिमा, आपका संयम ही आपको सबसे अलग और ऊंचा बनाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, आप अपनी कोमलता को मत त्यागिए, क्योंकि यह कोमलता ही अंततः सबसे कठोर हृदय को भी पिघालने की शक्ति रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे अनुकूल सदा नहीं होगा। कई बार कोई तुम्हें दुख देगा, कोई अपमान करेगा, कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर यह मत भूलो वह क्या करता है यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हो यह पूर्णतः तुम्हारे ही अधीन है।
ठीक उसी प्रकार जैसे हवा की दिशा तुम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा अवश्य तय कर सकते हो। जब जीवन में कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है, जानबूझकर हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है, हमारे काम में रुकावट लाता है या हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तब सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारे भीतर गुस्से, दुख और प्रतिशोध की होती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है, वह हमारे जीवन की दिशा बदल रहा है, पर यही हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। दरअसल कोई व्यक्ति चाहे जितने भी कोशिश कर ले, वह सिर्फ एक रुकावट बन सकता है, दिशा नहीं। कष्ट देने वाला आपके मार्ग पे एक पत्थर है, लेकिन वह पत्थर आपका रास्ता नहीं है। आप चाहे तो उस पत्थर से ठोकर खा सकते हैं और चाहे तो उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ सकते हैं। यही फर्क है प्रतिक्रिया का। हम में से कई लोग ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जहां किसी ने जानबूझकर हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाया या हमारी मेहनत को नज़रअंदाज किया। ऐसे में मन करता है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए, पर सोचिए, अगर आप भी वैसा ही व्यवहार करने लगें तो फर्क क्या रह जाएगा। यहाँ समझने की बात यह है, सामने वाला चाहे जैसा हो, पर वह आपके भविष्य का निर्माता नहीं है। जो सचमुच आपका भविष्य को आकार देता है वह है आपकी प्रतिक्रिया। आप उस क्षण में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस दिशा में खुद को आगे बढ़ाते हैं, यही तय करता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षक आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी तुलना दूसरों से करता है। आप उस पीड़ा में टूट भी सकते हैं और उसी पीड़ा को अपनी ताकत बनाकर खुद को साबित भी कर सकते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे जिन्हें हैं उनके जीवन में तिरस्कार, अपमान और ठोकरें मिली, पर उन्होंने उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। स्वामी विवेकानंद को भी शुरुआत में बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस विरोध को अपनी ऊर्जा बना लिया। एपीजे अब्दुल कलाम जब एक बार छोटे थे तो उन्हें एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए डांट दिया क्योंकि वह अलग थे। पर क्या वह शिक्षक उनका भविष्य तय कर पाया? नहीं। कलाम साहब की प्रतिक्रिया ने उनका भविष्य तय किया। आप किसी के रास्ते नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके सामने कांटे बिछाता है तो आप उसके मन को नहीं बदल सकते, पर आप इतना जरूर कर सकते हैं कि उन कांटों से अपने पैर नहीं कटने दे। आप अपने रास्तों को अलग बना सकते हैं, ऐसा रास्ता जहां दूसरों का जहर आपके जीवन को नहीं छूता। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों के कर्म आपके भाग्य को नहीं दिखते। आपका धैर्य, आपका संयम और आपकी सोच वह कलम है जिससे आप अपनी कहानी लिखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे तो थोड़ी देर चुप रहिए, शांत से सोचिए, क्या मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से खुद को और ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। आपकी यही सोच तय करेगी कि आप कहाँ पहुँचेंगे। और याद रखिए, सच्चा बल यही है कि जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तब भी आप मुस्कुराएं, अपना रास्ता चुनें, एक ऐसा रास्ता जो आपके स्वाभिमान से बना हो, ना कि किसी और की कटुता से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सबसे महान योद्धा होता है। युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते। सबसे कठिन युद्ध उस समय होता है जब तुम्हारा हृदय छल से भरा हो और तुम्हें अपने भीतर शांति लानी हो। क्षमा वही कर सकता है जो स्वयं से बड़ा हो चुका हो, जो अपने दर्द को समझकर भी उसे दूसरे पर नहीं थोपता। कोई हमें धोखा देता है, छल करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, तब हृदय में एक तूफान उठता है। हम सोचते हैं कि उसका जवाब देना चाहिए, वही पीड़ा उसे भी महसूस करानी चाहिए। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य जब आहत होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है प्रतिशोध, क्योंकि उसे लगता है कि यही न्याय है। पर यहाँ एक गहरा भ्रम है। हम सोचते हैं कि बदला लेकर हम मुक्त हो जाएंगे, पर असल में
हम उस घटना से और भी अधिक जुड़ जाते हैं। हर बार जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने हमें छल दिया, हमारे भीतर वही पीड़ा फिर से उठती है, हमारे विचार उसी में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे हम उसकी तरह सोचने लगते हैं, वही गुस्सा, वही कटुता, वही आक्रोश, यानी जिसने छल किया वह तो आगे बढ़ गया पर हम उस दर्द की जंजीरों में बंधे रह गए। अब सोचिए, अगर हम माफ कर दें तो क्या हम हार मानते हैं? नहीं, छल सहना कायरत नहीं है और माफ करके आगे बढ़ जाना कमजोरी नहीं, बल्कि अत्यंत बलशाली निर्णय है। क्योंकि क्षमा करने के लिए जिस स्तर की मानसिक दृढ़ता चाहिए वो सब में नहीं होती। आपने कभी ध्यान दिया होगा, नदी के किनारे पत्थर तो हमेशा भारी और कठोर होते हैं, पर बहाव में वही पानी आगे बढ़ता है जो लचीला होता है, जो रुक जाता है वह सरने लगता है। हमारी भावनाओं के साथ भी यही होता है। जब हम चोट को पकड़कर बैठ जाते हैं, जब हम किसी के झूठ या धोखे को अपना जवाब बना लेते हैं, तब हम बहना छोड़ देते हैं, हम ठहर जाते हैं और यह ठहराव धीरे धीरे हमारे भीतर विष की तरफ फैलने लगता है। इसीलिए क्षमा करना एक बहादुरी है, क्योंकि यह निर्णय है उस पीड़ा से आगे बढ़ने का, उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस दर्द से खुद को आज़ाद करने का। यहाँ एक उदाहरण याद कीजिए, भगवान महावीर पर कई बार अत्याचार हुए, उन्हें तानों, अपमानों और कष्टों से गुजारना पड़ा, पर उन्होंने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने क्षमा को सबसे बड़ा धर्म बताया। क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है, कायर नहीं। वीर ही क्षमा करता है। और एक बात जो बहुत जरूरी है समझना, जब आप माफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति के कर्म को नया संगत नहीं बनाते, आप बस यह निर्णय लेते हैं कि आप उस कर्म को अपने जीवन को केंद्र नहीं बनाएंगे। आप यह तय करते हैं कि अब आपकी ऊर्जा सिर्फ उस व्यक्ति की गलती होती है, अपनी प्रगति में लगेगी। जब भी कोई आपको छल दे जाए और आप उसे क्षमा कर दे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसका अर्थ है कि आप इतने सशक्त कि आपने अपने दुख से ऊपर उठने का साहस किया है, आपने अपने हृदय को विष से नहीं करुणा से भरा। और यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनता है। छल सहना मजबूरी हो सकती है, पर क्षमा करना आपका चुनाव है और वही चुनाव तय करता है कि आप बंधेंगे या मुक्त होंगे। इसीलिए अगली बार जब जीवन में किसी की करवाहट आपके सामने रखे तो आप उसमें मीठापन मिलाने का साहस रखें, क्योंकि वही सच्चा बल है, वही सच्चा धर्म है। जब कोई तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करता है तब उसके चरित्र की परख होता है, तुम्हारे मन की नहीं। याद रखो, जो अपना सामान खो देते हैं वे दूसरों के सामान को नहीं बल्कि खुद के मूल्य का नुकसान करते हैं। इसीलिए अपने दिल को कभी भी कमज़ोर मत बनने दो। कभी कभी हमारे सामने जो लोग छल कपट से पेश आते हैं वे अपनी असुरक्षा और भय को छुपा रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने की बजाय अपने भीतर एक गहरी समझ और सहानुभूति विकसित करना सीखो। इससे तुम्हें न केवल शांति मिलेगा बल्कि जीवन की सच्चाई का भी बोध होगा। जब कोई तुम्हें बेवजह तकलीफें पहुंचाता है तो याद रखिए कि उसकी बेवजह तुम्हारा दर्द बढ़ता नहीं बल्कि तुम्हारा धैर्य और सहन शक्ति निखरती है। हर बार जब तुम्हारा मन टूटता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है, यह समझना ही सच्ची बुद्धिमानता है। कई बार हम उन लोगों की पीड़ा को समझ नहीं पाते जो हमारे प्रति अप्रिय व्यवहार करते हैं, पर याद रखो उनका आघात केवल एक परत है, उसके भीतर छुपा दर्द और अकेलापन कहीं ज़्यादा गहरा होता है। तुम्हारा प्रेम और दया उनकी अंदरूनी जंग की शांति दे सकती है। जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो उस स्थिति को अपने अंदर की स्वस्थता का परीक्षण समझो। यहाँ मौका का खुद को समझने और सुधारने का, ताकि भविष्य में कोई भी तुम्हारी सच्चाई के करीब आ सके।
छल धोखे से उपजे घाव धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को और अधिक शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है वह शायद अपने आप से ही लड़ रहा होता है। ऐसे में तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करो, बल्कि अपनी ऊर्जा को उन रिश्तों में लगाओ जो तुम्हें सम्मान और सच्चाई देते हैं। यही तुम्हारा सच्चा विजय होगा। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समझो कि वह अपने अंदर के अंधेरे से जूझ रहा है। तुम अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो ताकि अंधकार कभी तुम्हारे मन को घेर ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी गहराई से विचार किया है कि इस संसार में हमारा सबसे गहरा संबंध किससे है? कोई कहेगा माता पिता से, कोई कहेगा अपने जीवन साथी, संतान या मित्रों से, परंतु सच्चाई यह है कि इन सबसे बढ़कर हमारा सबसे निकटतम संबंध समय से यही समय हमारे अतीत का साक्षी है। यही वर्तमान में हमारे साथ चल रहा है और यही हमारे भविष्य का आधार भी बनेगा। पर अफसोस हम इसी सबसे कीमती साथी समय को सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। कुछ लोग भविष्य के सुनहरे सपनों में खो जाते हैं तो कुछ अपने अतीत की गलतियों और पछतावों में उलझे रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या अतीत पर सोचते रहने से वह बदल सकता है? और क्या भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर देने से वह भविष्य संवर जाएगा? नहीं। जो सच में बुद्धिमान है वह जानता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यह वर्तमान क्षण है। यदि आप आज को श्रेष्ठ मानते हैं तो न केवल वर्तमान सुंदर होगा बल्कि आपका अतीत भी स्मरणीय और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान को जियो, इसी में संपूर्ण जीवन छुपा है। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है तो मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप ही बसता हूँ, बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसीलिए मुझे आना पड़ता है। आपको यह बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है, पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए। समय के इस चक्र को मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे अवतार लेने की वास्तविक प्रयोजनों आपको समझ में आया तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकर के समान रहना होगा। एक बार सच दिल से बोलिए, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्मा संयम भी ईश्वर ही है। यह संसार नश्वर है, सुख दुख है, हर्ष विषाद आदि लगे रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होती है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख है। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है
वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है, अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठ बैठाएं सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान शान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे। जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगते हैं इस संसार पर और वहाँ के लोगों पर। सोचते हैं काश यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे ललहाता खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो यह सोच के जिए कि जो किसी के लिए नक्र है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की, किंतु यह सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शस्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि जानकर बाहर निकलोगे। अकेले ही जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कामना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्लभता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वह कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी यह मत सोचो कि मैं उस कार्य का कल करूँगा, वह कल कभी नहीं आता, बल्कि अपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरों का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रेरित इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाहे के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरों की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर झांकिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछें जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो यह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच्चे नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला फल खुद चलकर आएगा। कोशिश करके तो देखो, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती।
इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे पा नहीं सकते। अंततः वह इस दुनिया में जब मृत्यु के रास्तों पर वापस आते रहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणा है ना प्रिय, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से रहित एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना ईश्वर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले, यह मानते कर ले समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतने ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तरसाने में कई जख्मों से गुजारना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म हुआ था। वह अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखों से या कूटनीतियों से सफलता हासिल करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है तो वह कार्य न जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था।
आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। योग करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है। भले उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। उसमें ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसी होती है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसके समुचित सम्मान दें, तो खुद ब खुद भाग्यशाली समझेंगे कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसीलिए मित्र बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कामना संग्रह करना भी, फिर चाहे वह धन हो, नाते संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपनाता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसीलिए ताकि वृक्ष से उसे स्वयं खा सके, नहीं बल्कि इसीलिए ताकि वह भूखे जीवों में बांट सके। अब आपसे पूछेंगे, इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? लाभ क्यों है? जो बढ़ता है वह मिटता नहीं। जो फल यही जीव खाते हैं, वह उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास सुरक्षित हो जाती है। इसीलिए याद रखिए, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़े ही विचित्र कीर्ति है। यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता है। जब यदि मन कुछ खाने करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे। जैसे एक बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं है, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा होगा, वृक्षों पर पक्षियों को ना देखा होगा, इनके घोंसले को ना देखा होगा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चे को भोजन कराते ना देखा होगा। यह संसार का सबसे महत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है, उसे संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखा रहती है, निस्वार्थ और निश्चल होती है, और संतान के पंख निकलते हैं तो उसे उड़ान सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है। अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पक्षी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, यह सोच के कि कहीं वह दूर उड़कर न चला जाए। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है।
हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। और जब प्रेम मोह में आ जाए तो वह प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसीलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोक करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनाकर सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यह है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होते हैं जो कभी लड़ा ही न जाए। चाहे आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लेंगे, किंतु अपना बल खो दोगे। इसीलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालिए नहीं, इस शक्ति को संग्रहित करो, ताकि जब यह युद्ध धर्म बनकर सामने आए आप इसे पूरे बल के साथ लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है लोग उसका अन्याय फायदा उठाते हैं। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।